जिसकी रसना इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है उसकी काम इंद्रिय नियंत्रण में नहीं हो सकती है। हे तपस्वी, तू तपस्या कर रहा है तो काम की कीड़ा तुझे खली कुरते खला, तुझे कौन तुझे कष्ट दे सकता है? कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई खल तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता है। चरण पर भी किम स्पृष्टम सक्तम प्रभाव पांचवा। कभी कभी लगता है हमारे आचार्यों का कितना गहरा चिंतन था। सामने विश्व को देख रहे थे, क्या कह रहे हैं? हे साधु, बेटा हाथ जोड़ लो। जगत की नारियों को मनाने के लिए कितने बार हाथ जोड़े। हाँ, मानो मेरी बात को, जगत की नारियों को मनाने के कितने बार नर नारियों मनाने हाथ जोड़े। है मित्र, इन हाथों के बाद निर्गंत गुरु के चरणों में जोड़ लो, अरहंत के चरणों में जोड़ लो। वो ऐसे जोड़ो कि हम जुड़े रह जाएं धर्म से। हाथ जोड़ लो और अब कहो, धूल वहां चिपकती है जहां चिकनाई होती है। धूल वहां चिपकती है। सुमेर पहाड़िया पांड्या सुराग्नि भाई। और घी दूध कम कर दे, बहुत मोटा हो गया है। हे मित्र, सुमेर भैया सुराग्नि, हे मित्र हाथ जोड़ लो और यूं कहो कि धूल वहां चिपकती है जहां चिकनाई होती है। धूल वहां चिपकती है, रज वहां चिपकती है जहां चिकनाई होती है, और जिसकी चिकनाई छूट गई है वहां धूल नहीं चिपकती है। कर्म वहां चिपकते हैं जहां राग की चिकनाई होती है। जहां राग हट गया है वहां कर्म भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हे वीतरागी दिगंबर तपोधनो, आपके लिए मेरा नमस्कार नहीं है, आपके वीतराग परिणामों को मेरा नमस्कार है, तुम्हारे रत्नात्रय धर्म को नमस्कार है कि तुम्हारे लिए ऐसे मुनि की हम बंदना हाथ जोड़ कर रहे हैं। हे योगेश्वर, आपके लिए, आपके चरणों के लिए मात्र मैं तो स्पर्श कर सकता हूं, लेकिन किम स्फुटम सक्ताम प्रभाव पांशुहा, पराभव की पांशु यानी धूल, यानी सच्चे वीतरागी भावलिंगी मुनि का कभी पराभव नहीं होता, मतलब तिरस्कार नहीं होता है। साधु का कभी तिरस्कार नहीं होता है, और जिसका तिरस्कार होता है वो साधु नहीं होता है। मित्र, साधु का कभी तिरस्कार नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे साधु, तिरस्कार रूपी पराभव रूपी धूली तुम्हारे चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती है, परंतु श्रद्धालु भक्तों के चरण हस्त कमल तुम्हारे चरणों में झुक जाते हैं। मुनि के तिरस्कार नहीं होता। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। राजेश सुब्रत सागर थे और पुराने महाराज सब मेरे साथ थे। एक भोपाल की घटना है। कुछ लोग एक मोहल्ले में पत्थर लेके आ गए। हाँ, कभी फूल कभी सूल, यही निर्गंत मुनियों का धर्म है, सब में साम्य भाव रखना। पत्थर लेके आ गए, और जो पत्थर लेके आया था, अरविंद याद है क्या? जब पत्थर लेके आए तो उनका मुखिया था, वो आगे आगे आ रहा था। ठीक, श्रावक घबरा गए, हाय क्या होगा? वो जैसे ही प्रवीण आगे बढ़ा, बहुत बड़बड़ा रहा था, उसको मात्र यूं किया आशीर्वाद। जो पत्थर मारने वाला था, जय ही यूं किया, उसने हाथ जोड़ के नमोस्तु किया, और जैसे उसने नमोस्तु किया, हमने कहा सुब्रत सर खिसक जाओ सब लोग, चलो जल्दी। इसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब मुनि का कभी तिरस्कार नहीं होता, मुनि का कभी तिरस्कार नहीं होता। हे मित्र, हे मित्र, कहीं भी चले जाओ, यदि बेचारा विवेकहीन होकर के अज्ञानता में साधु पर कोई उपसर्ग भी कर दे, परंतु उसका उपसर्ग भी उनके उत्कर्ष का कारण होता है। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी से पूछो, अज्ञानी कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन वो उपसर्ग करता ही देख रहा, परंतु प्रभु तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। मुनि का कहीं पराभव नहीं होता। समता में जीना,
सहजता में जीना, यथार्थता में जीना, ये साधु के 3 चिन्ह हैं। समता में जीना, सहजता में जीना, यथार्थता में जीना, मायाचारी की साधना नहीं करना कि बाहर बिल्कुल आंख बंद कर मिलो और भीतर कुछ और हो, नहीं। अंदर बाहर एक से, अंदर बाहर एक से। यश के लिए साधु नहीं बनना, साधना करने के लिए साधु बनना, और साधना करने के लिए साधु नहीं बनना, भगवान बनने के लिए साधु बनना। मुनिराज का पराभव उनके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाता। बदत, अब आचार्य महाराज पूछ रहे उस शिष्य से, बदत बोल, मतलब ऐसे समझा रहे जैसे सामने बैठा है ना, कह रहे बदत बोल। तपस्सो अन्नमन्नम समाहितो साधनम। तपस्सो, तपस्या से बड़ा वर्तमान में और कौन ऐसी वस्तु है जो संसार में ना मिलती हो। भैया, भैया कैसा लगा आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ भैया? ये बुंदेलखंड का बड़ा मीठा शब्द है भैया, है मित्र, भैया मेरे। जगत में जो भी कुछ मिलता है तपस्या से मिलता है। कितने उपास किए मनोज? मित्र, भोजन कितने दिन किया ये पूछ रहा हूं। भोजन जन्म से कि आज तक कितने दिन किया? देखा, रोज भोजन करता तब किसी ने तुझे तिलक नहीं लगाया। हजारों दिन भोजन कर चुका, मात्र 90 दिन के उपवास में पूरे नगर में तेरी प्रशंसा होने लग गई। तपस्या से क्या नहीं मिलता है? जब एक गृहस्थ की तपस्या करने से समाज में सम्मान बढ़ सकता है, एक तपस्वी की तपस्या करने से मेरे मित्र 3 लोक में सम्मान होता है। और तुझे तो समाज ने मात्र रोड़ी का तिलक लगाया, चंदन का तिलक लगाया है, परंतु साधु की साधना से मित्र रत्नात्रय का तिलक लगता है। और यानी नीचे छोटे मोटे सिंहासन नहीं बिठाया जाता, साधु को सिद्ध शिला पर बिठाया जाता है। ये साधु की साधना का फल है। आपका समय हो गया। घड़ी नहीं देखते आप लोग? बहुत बढ़िया, घड़ी मत देखो, घड़ी देखो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। हे ज्ञानी, पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन आज इतने ध्यान रखना, तपस्या के द्वारा सब कुछ मिलता है। समहितम साधनम, अन्य क्या ऐसा असाध्य है जो तपस्या से प्राप्त न हो? इसलिए तपस्या करो और धन की आंधी से, अभिनंदन बेटा, धन की आंधी से बच के रहना, जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की। आपको उपवास करना है कि उपवास करना है इसलिए उपवास करना है कि परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए उपवास करना है। समझ में आ रहा ना? परिणामों की निर्मलता के लिए यदि उपवास करना है, कदाचित आज तुम्हारी शरीर में सामर्थ्य नहीं है और उपवास करने से शक्ति क्षीण हो रही है और परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं, परंतु हमारा तो नियम है तो करूंगा। यदि उपवास करके संक्लेशता तुम्हारी बढ़ी और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई तो समाधि होगी कि कुमरण होगा? उपवास का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शक्ति तक त्याग और शक्ति तप तप, 2 शब्द जनागम में है। शक्तितस त्याग, शक्तितस तप। सामर्थ्य है, मूलिका छेद न हो, मूलिका छेद न हो, ऐसी साधना करो। और जहाँ मूलिका छेद हो रहा है वो तपस्या तुम्हारी श्रेष्ठ नहीं है। पर इतने हीन भी मत हो जाओ, शरीर में ताकत है 10-10 उपवास करने की, आप स्वप्न में भी उपवास के बारे में नहीं सोचते हो, उनसे भी कह रहे तुम मां अशुद्धि से युक्त है,
यानी भोजन में इतनी गृद्धता है कि अष्टमी भी नहीं देखता, चतुर्दशी भी नहीं देखता है, न भक्ष देखता है न वक्ष देखता है, और जैसा आ रहा है सब कुछ मेरा खाने का है, जो मिलेगा उन सबको खाऊंगा, इसके अलावा त्याग। ऐसे भी जगत में जीव है, बोले जो मिलेगा सब कुछ खाऊंगा, इसके अलावा सबका त्याग। हो धन्य तेरी भाषा और धन्य तेरी भावना, मतलब जो कुछ मिलेगा सब कुछ खाऊंगा, इसके अलावा त्याग है मित्र। इस त्याग के साथ, प्रत्याख्यान धर्म के साथ, ये तुम्हारा छल भाव है। अपितु परिणाम ऐसे होना चाहिए है, जो मिलेगा उसमें से अल्प खाऊंगा, जो मिलेगा उसमें से न्यून लूंगा। प्रतिज्ञा में भी प्रतिज्ञा करना, भक्ष्य द्रव्य को भी पूरा लेना हो कोई नियम नहीं है। भक्ष्य द्रव्य में भी आपको मर्यादा होना चाहिए। क्यों? जितना जितना अधिक जीव ग्रहण करेगा उतना अधिक राग बढ़ेगा। और किसी वैद्य ने बोल दिया अमुक वस्तु के लेने से शक्ति अधिक बनती है और वो राग दृष्टि चली गई, तो साधक के अंदर, हे वैद्य तूने तो कह दिया शक्ति अधिक बनेगी, पर जो साधना की शक्ति बढ़ा रहा था, उस शरीर की शक्ति बढ़ाने में लग गया जीव, उसकी साधना की मृत्यु हो गई। बहुत गहरा जैन धर्म है। इसलिए उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, दोनों मार्गों को स्वीकार करो। उत्सर्ग मार्ग यानी कि निश्चय रत्नात्रय, उत्सर्ग मार्ग यानी जिन कल्प, अपवाद मार्ग की स्त्री कल्प। शब्दों पर ध्यान देना। उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ है, उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ है। उस मार्ग पर नहीं चल पाता है तो उसको अपवाद मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। अपवाद मार्ग का मतलब शिथिलाचार नहीं है। फिर से सुनो, उत्कर्ष मार्ग ये है कि आज जो वासना चंदा प्रोजनालय में हैदराबाद में हो रही है, ये वासना यहाँ नहीं होना चाहिए थी। ये वासना तो पर्वत की चोटी के ऊपर होना चाहिए थी, जहाँ प्रचंड सूर्य का उदय हो रहा हो, ऐसी ग्रीव की तपन चल रही हो, ऐसे प्रचंड सूर्य के सामने खड़े होकर के ध्यान में लीन होना चाहिए था। पर इतनी सामर्थ्य आज नहीं है, आप वहां खड़े नहीं हो सकते हो। कंठ सूखेगा, शरीर शुष्क होगा, संक्लिष्टता बढ़ेगी, असमय में मरण होगा। इसलिए आगम कह रहा है आप छाया में बैठ के तत्व का निर्णय करो, तत्व का निर्णय करो। ये अपवाद मार्ग है, लेकिन कूलर पंखे एसी में बैठना ये अपवाद मार्ग नहीं है, ये शिथिलाचार है। दोनों पर ध्यान रखना। अपवाद मार्ग ये कह रहा है आप आहार कर लो, उत्सर्ग मार्ग ये कह रहा है निर्विकल्प ध्यान में लीन रहो। आहार करना मुनि का उत्सर्ग मार्ग नहीं है, आहार लेना उत्सर्ग मार्ग नहीं है। पर शरीर नहीं चल सकता, शरीर का छेद हो जाएगा और शरीर के माध्यम से रत्नात्रय की साधना हो रही है। उस साधना के लिए शरीर का आलम्बन आवश्यक है, इसलिए आप आहार करो। ये अपवाद मार्ग है। पर जो आहार है वो 46 दोषों को टाल के करो, ये अपवाद मार्ग है। परंतु गरम गरम तरम तरम सामने बनवा के खाना पुरुषागर, ये अपवाद मार्ग नहीं है, ये शिथिलाचार है। एक एक शब्द पकड़ना। स्वरूप में लीन रहना ये राजमार्ग है, स्वरूप में लीन होना ये राजमार्ग है मित्र। मौन रहना
गुप्ती में लीन होना समत्व सागर, ये राजमार्ग है। उपदेश देना पड़े, अपवाद मार्ग है। वो गप्पे लड़ा के बैठ जाना, घेर घार के दुकान लगाना, ये अपवाद मार्ग नहीं है, ये शिथिलाचार है, अपने आत्म कल्याण के प्रति शत्रु भाव है। जो साधक अपनी साधना के समय को राग रंगनियों के बीच में बैठ करके बातों में संलग्न है, ऐसा साधक स्वाध्याय जिनवाणी जिन शासन का शत्रु है। समझ में आ रहा है क्या तात्पर्य? भाई यदि तू ज्ञानी है और 1 घंटे में 10 श्लोक याद करने की सामर्थ्य तेरे अंदर है, और 1 घंटे में 10 श्लोक कंठस्थ कर लेता है, तू ज्ञानी है, इतना पंडित बन गया, तो 1 घंटे में 10 श्लोक लिख भी सकता है। जो 1 घंटे में 10 श्लोक लिख रहा हो, 1 घंटे में 10 श्लोक याद करता हो, ऐसा पुरुष जिन शासन का कितना मित्र है। यदि उसने जिनवाणी लिखी तो जिनागम दे के चला गया, और ऐसे पुरुष, इतनी सामर्थ्य रखने वाला जीव भी यदि 1 घंटे को बाहर के लोगों में नष्ट कर रहा है, तो बेटा तूने 1 घंटे में जिन शासन की कितनी क्षति की। और माना कि जो लिखना पढ़ना जानता था, और ऐसे पुरुष के पास बैठ करके राजू भैया आपने गप्पे लगाई और उनसे कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे 5 मिनट दे दो, वो 5 मिनट की जगह आपने 50 मिनट उनके नष्ट किए। हे मित्र, इतना समय तुमने जिनवाणी का नाश किया, जिनवाणी का नाश किया। और एक योगी न ग्रंथ लिख रहा था, न ग्रंथ याद कर रहा था, मात्र रत्नात्रय के ध्यान में लीन था, साधना में तल्लीन था, अपने कर्मों की छपड़ा में लीन था। ऐसे साधक से आपने 1 घंटे बात किए, हे मित्र, आपने उसके मोक्ष मार्ग में और अच्छे से ध्यान कर लेता, उसकी भवावली न्यून होने वाली थी, आपने उसकी भवावली को बढ़ा के रख दिया। एक प्रश्न है भोला आपसे, इतने बहुत सारे सेठ हैदराबाद बस से आने वालों की संख्या भी है, ट्रेन से आने वालों की संख्या भी है, कुछ लोग विमान से आ रहे हैं, ऐसा क्यों? वो कहा अध्यक्ष जी, बस साहब विमान से लोग क्यों आ रहे हैं? जो बस से आ रहा है, जो बस से आ रहा है उसे पैसा बचा रहा है। एक एक शब्द पकड़ना, जो बस से आ रहा है वो पैसा बचा रहा है, पर उन लोगों की बात नहीं करना कि दूसरे के पैसे से विमान से आ रहे हो।